Assalamualaikum dear students of class 6। तो hope you will be fine by the grace of Almighty Allah। Dear students, आज के इस वाले वीडियो लेक्चर में हम आपको तारुफ कराएंगे रोमन न्यूमरल सिस्टम के साथ। इससे पहले हमने आपको वाकिफ़ कराया था अपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स के साथ, जिसमें हमने पहले नेचुरल नंबर्स जिनको काउंटिंग नंबर्स भी बोला जाता है, जो कि स्टार्ट होते हैं 1 से अप टू इन्फिनिटी, और उनके साथ वाकिफ़ कराया था आपको इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं और उनके कौन से ड्रॉबैक्स है वो भी आपको गिनवाए थे हमने। और उसके बाद में हमने आपको बताया था होल नंबर्स, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स और ड्रॉबैक्स क्या है वो भी आपको गिनवाए थे। लास्ट में हमने आपको बढ़ाया था इंटीजर्स का कंसेप्ट, ठीक है। तो उसके बाद में भी उनकी एक्सटेंशन होती है, जिनमें आते हैं हमारे पास में फ्रैक्शनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स, फिर इरेशनल नंबर्स, फिर हम अल्टीमेटली क्लास 10th में पढ़ते हैं रियल नंबर्स को, ठीक। तो हाल फिलहाल के लिए हम आपको बताना चाहेंगे रोमन नंबरल सिस्टम असल में क्या होता है, ठीक। उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा बेटा, जो नंबर होता है बेटा, नंबर मीन्स आइडिया ऑफ समथिंग विच हेल्प्स अस टू कंपेयर टू ऑब्जेक्ट्स और टू क्वांटिटीज फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। नंबर का कंसेप्ट क्या है? नंबर इट मीन्स आइडिया ऑफ समथिंग, इट मीन्स आइडिया ऑफ something which helps us to compare two quantities or groups from each other, ठीक है बेटा। यानी कि नंबर का मतलब होता है किसी चीज़ का आइडिया, जिस आइडिया को जब हम जान लेते हैं बेटा, तो हम दो क्वांटिटीज़ या दो ग्रुप्स को एक दूसरे के बिलमुकाबिल में फ़र्क करा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर किसी क्लासरूम में 4 बॉयज़ हैं, हम उनको लिखेंगे वर्बली बेटा 4 बॉयज़, ठीक है। लेकिन अगर हम इसी इन्फॉर्मेशन को बेटा नॉन वर्बली एक्सप्रेस करना चाहेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ये न्यूमरल 4 इस्तेमाल करना पड़ेगा, ये सिंबल 4 इस्तेमाल करनी पड़ेगी। ये जो 4 है ना बेटा, एज अ सिंबल अगर हम इसको ट्रीट करेंगे, एज अ सिंबल अगर हम इसको ले लेंगे बेटा, इसको बोला जाता है न्यूमरल। क्या बोला जाता है? न्यूमरल। तो यहाँ पे हमारे पास में एक और कंसेप्ट है, दैट इज न्यूमरल। न्यूमरल मतलब क्या होता है बेटा? सिंबल्स विच आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट द नंबर्स, symbols which are used to represent the numbers, symbols which are used to represent the numbers, to रिप्रेजेंट द नंबर्स, ठीक है। यानी कि वो सभी सिंबल जो कि नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें मदद करती है, उनको बोला जाता है बेटा न्यूमरल्स, ठीक है। जैसे कि मैंने भी बताया था, अगर किसी क्लासरूम में 4 लड़के हैं तो ये वर्बली हम ऐसे लिखेंगे FOU और 4 बॉयज़, लेकिन नॉन वर्बली लिखने के लिए हमें इस 4 के लिए एक सिंबल इस्तेमाल की यहाँ पे, दैट इज़ 4। तो ये जो 4 एज ए सिंबल जब हम ट्रीट करेंगे, इसको बोला जाता है बेटा न्यूमरल। क्या बोला जाता है? न्यूमरल। लेकिन जब हम इसको आइडिया करेंगे, आइडिया के तौर पे ले लेंगे, तो ये जो 4 होगा बेटा, ये नंबर होगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर इसी क्लासरूम में सपोज 8 गर्ल्स है, तो 8 गर्ल्स को हम नॉन वर्बली कैसे लिखेंगे? 8 बेटा गर्ल्स, 8 गर्ल्स। अब हमारे पास में एक सिंबल है, एक न्यूमरल है हमारे हिंदू अरबिक सिस्टम में, जो कि 8 है बेटा, जो इस आइडिया को एक्सप्रेस करेगा, तो हम लिखेंगे 8 गर्ल्स। अब देखिए बेटा, ये भी हमारे पास में नंबर है, 8 भी हमारे पास में नंबर है और 4 भी हमारे पास में नंबर है। 4 इज़ अ नंबर जो हमने इस सिचुएशन में बॉयज़ के कॉरस्पॉन्डिंग में लगाया, और 8 इज़ अ नंबर जो हमने गर्ल्स के कॉरस्पॉन्डिंग में लगाया। लेकिन इन दोनों नंबर्स को जान के हम अब क्या कर सकते हैं? इन दो ग्रुप्स को कंपेयर कर सकते हैं। हम बता सकते हैं लड़कियां ज़्यादा है लड़कों से और लड़के कम है लड़कियों से। और हम ये भी बता सकते हैं कि लड़कियां जो है ना बेटा, वो 4 ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ बॉयज़, और बॉयज़ आर हाफ एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, ठीक है। तो इसी को बोला जाता है नंबर। अब जो मैंने यहाँ पे न्यूमरल बताया, न्यूमरल मैंने बताया कि सिंबल्स, वो सिंबल्स जो हमें किसी नंबर को विच आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट द नंबर्स, उनको बोला जाता है बेटा न्यूमरल्स। अब यहाँ पे हमें इंट्रोड्यूस का क्या कराना है बेटा? रोमन न्यूमरल सिस्टम। रोमन न्यूमरल सिस्टम में बेटा वो न्यूमरल्स हम बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते हैं जो कि हिंदू अरबिक नंबर सिस्टम में हम इस्तेमाल करते हैं। आपको पता है हिंदू अरबिक सिस्टम में
हिंदू अरबिक एन्यूमरेशन या हिंदू अरबिक जो नंबर सिस्टम है बेटा, उसमें हम जो डिजिट्स इस्तेमाल करते हैं, जो न्यूमरल्स इस्तेमाल करते हैं, जो सिम्बल्स इस्तेमाल करते हैं बेटा, वो है ज़ीरो है बेटा। फिर उसके बाद में है 1 2 3 4 डैश 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 अप टू 9, या उसके बाद में 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा। ये 10 सिम्बल्स यानी कि ये 10 न्यूमरल्स हम इस्तेमाल करते हैं अपने हिंदू अरबिक सिस्टम में किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब जो ये रोमन न्यूमरल सिस्टम है बेटा, इसमें इन हिंदू अरबिक सिस्टम में से कोई भी सिंबल इस्तेमाल नहीं की जाती है टू राइट डाउन एनी नंबर। फॉर एग्जांपल, इफ वी हैव टू राइट डाउन एनी नंबर इन हिंदू अरबिक इन हिंदू अरबिक नंबर सिस्टम, तो इन्हीं 10 डिजिट्स का इस्तेमाल किया जाता है, नो मैटर कि वो कितना बड़ा नंबर होगा, वो कितना छोटा नंबर होगा। लेकिन रोमन न्यूमरल सिस्टम में हमारे पास में अलग थलग से कुछ सिम्बल्स है, जिन सिम्बल्स का इस्तेमाल करके, जिन न्यूमरल्स का इस्तेमाल करके हम कोई भी नंबर लिख सकते हैं अपने रोमन न्यूमरल सिस्टम में। और उनमें जो पहली वाली सिंबल है बेटा, वो है आई, जिसकी ट्रांसलेशन बेटा क्या है बेटा, इट ऑलवेज रिप्रेजेंट्स इन हिंदू अरबिक नंबर सिस्टम बेटा 1 ये रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। उसके बाद में है एक और बेसिक सिंबल, दैट्स वी की जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू है इन हिंदू अरबिक नंबर सिस्टम, वो है बेटा 5। इसी तरीके से हमारे पास में एक्स है, एक्स का जो वैल्यू है बेटा हिंदू अरबिक सिस्टम में वो 10 है। उसके बाद में बेटा हमारे पास में है एल, और एल का जो हिंदू अरबिक नंबर सिस्टम में बेटा वैल्यू है दैट इज़ 50। उसके बाद में है सी का जो वैल्यू है दैट इज़ 100। और उसके बाद में है डी का जो वैल्यू है दैट इज़ 500। और जो उसके बाद में लास्ट वाली रोमन न्यूमरल सिस्टम में बेटा लास्ट वाली सिंबल है वो है बेटा दैट इज एम, जो कि रिप्रेजेंट करता है बेटा 1000, ठीक है। तो ये हमारे पास में कुछ बेसिक से न्यूमरल्स है जो कि हम रोमन न्यूमरल सिस्टम में इस्तेमाल करते हैं टू राइट डाउन एनी नंबर। यानी कि आई का मतलब है बेटा 1, वी का मतलब है 5, और एक्स का मतलब जहाँ पे भी है तो 10 आएगा, एल का मतलब 50 है, सी का मतलब 100, और डी का मतलब 500, और एम का मतलब जो हमने उस साइड से बेटा लिखा है दैट इज़ 1000, ठीक है। अब कुछ रूल्स को फॉलो करने के बाद बेटा हम इस रोमन न्यूमरल सिस्टम में किसी भी नंबर को लिख सकते हैं बेटा। जैसे कि अगर हम यहाँ पे कुछ नंबर्स ले लेंगे बेटा, जैसे कि कुछ रूल्स पहले हम आपको बताएंगे यहाँ पे, जिन रूल्स को फॉलो करने के बाद आपको कोई भी नंबर जो हिंदू अरबिक सिस्टम में होगा उसका कॉरस्पॉन्डिंग रोमन न्यूमरल आप लिख सकते हो। तो बेटा एक रूल जो है ना बेटा, रूल नंबर फर्स्ट वो ये रूल है, जब भी हम रोमन न्यूमरल्स को रिपीटेडली लिखते हैं तो उनके हिंदू अरबिक वैल्यूज़ जो है बेटा उनको ऐड किया जाता है। फॉर एग्जांपल, आई का बेटा वैल्यू क्या है, आई का वैल्यू है 1, और हमने बेटा आई और आई लिखा तो इनका जो हिंदू अरबिक कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू है बेटा उनको ऐड किया जाएगा, 1 + 1 दैट विल बी 2, यानी कि आई का मतलब 2, और अगर हम आई को 3 दफ़ा रिपीट करेंगे इसका मतलब 1 + 1 + 1 दैट इज इक्वल टू 3, ठीक है। और एक चीज़ आपको याद रखनी है बेटा कि आई को हम ज़्यादा से ज़्यादा कितनी दफ़ा रिपीट कर सकते हैं, 3 दफ़ा। इसी तरीके से वी को तो हम रिपीट नहीं कर सकते, ये नहीं कि वी कुछ ही रोमन न्यूमरल्स हो गए जो कि हम रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आई को रिपीट कर सकते, एक्स को रिपीट कर सकते, एक्स और एक्स अगर हमने रिपीट किया तो वाई का 10 + 10 वाई का बेटा 20, बिकॉज एक्स का खुद का वैल्यू क्या है बेटा, वो है बेटा दैट इज़ 10। और इसी तरीके से अगर एक्स को 3 दफ़ा हम रिपीट करेंगे तो वो क्या आएगा बेटा, वाई का 30, बिकॉज एक्स + एक्स + एक्स मतलब 10 + 10 + 10, जो एक्स का कॉरस्पॉन्डिंग हिंदू अरबिक वैल्यू है तो उसको वो आएगा बेटा 30, ठीक है। इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, 100 को यानी कि सी को 3 दफ़ा रिपीट कर सकते हैं, एम को 3 दफ़ा रिपीट कर सकते हैं, और ये कुछ रोमन न्यूमरल्स है जो कि हम रिपीट कर सकते हैं। और रिपीटेशन हम कितनी दफ़ा कर सकते हैं बेटा, 3 बार, 3 से ज़्यादा बार हम अपने नंबर्स को रिपीट नहीं कर सकते। ये चीज़ भी आपको बेटा ध्यान में रखनी है, ठीक। उसके बाद में दूसरा एक रूल है, अगर छोटा रोमन न्यूमरल बड़े रोमन न्यूमरल के लेफ्ट में हम लिखेंगे तो उस वक्त उस छोटे रोमन न्यूमरल का वैल्यू बड़े रोमन न्यूमरल के वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट किया जाता है। मसलन अगर हमने आई और वी लिखा, ज़रा बताइए वी क्या है बड़ा, वी क्या है बेटा, बड़ा रोमन न्यूमरल, आई क्या है छोटा रोमन न्यूमरल, छोटा रोमन न्यूमरल हमने बड़े रोमन न्यूमरल के राइट में लिखा, तो बड़े रोमन न्यूमरल का जो कॉरस्पॉन्डिंग हिंदू अरबिक वैल्यू होगा वो 5 है ना, उसमें से छोटे रोमन न्यूमरल का वैल्यू सब्ट्रैक्ट किया जाता है